हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइड। सोडियम हाइपो आयोडाइड को NaOH और I2 भी आप कह सकते हो। सारे के सारे ऑप्शन में आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिए हुए हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो जिस मैकेनिज्म के बिहाफ पे आपको ये कंपैरिजन करना है दैट विल बी हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन बेसिक मीडियम और हेलोजन के साथ अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन्स से इनिशिएट किया जाता है। अब देखो कि यहाँ पे अगर हम एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करें तो ओपन चेन कंपाउंड में वो सारे कार्बोनिल कंपाउंड इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं जहाँ पे किसी एक साइड में कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट करें, 3। तो अगर ओपन चेन की हमें बात करना है तो कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड कम से कम कितना अल्फा हाइड्रोजन का स्कोर होना चाहिए, 3। तो पहले तो इसके बिहाफ पे देखते हैं। पहला है CH3CHO, कार्बोनाइल है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये परफॉर्म करेगा। थर्ड ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ब्यूटेन 2 1, कार्बोनाइल ग्रुप है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है एक साइड, तो ये भी परफॉर्म करेगा। बट सेकेंड ऑप्शन में गिवन है एक साइक्लोकीटोन। अब देखिए कि साइक्लोकीटोन में इस पर्टिकुलर कार्बन को कहा जा सकता है अल्फा, दो CO के बीच में है तो इट विल बी हैविंग मैक्सिमम रिएक्टिविटी और इसको हम नेम देते हैं रिएक्टिव मिथाइलिन। तो अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पे कितने अपीयर हो रहे हैं, 2। दैट में इसकी 3 तो नहीं है, लेकिन अगर इस मैकेनिज्म को हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड से इनिशिएट करें तो कंपाउंड में एसिडिक नेचर जरूर ज़्यादा होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का स्कोर यहाँ पे 2 है, लेकिन ये 2 माइनस ही माइनस आर ग्रुप के बीच में आ जाएगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा है इन प्रेजेंस ऑफ बेस एंड हेलोजन। पहले अल्फा हाइड्रोजन एटम का डिस्प्लेसमेंट आप करोगे और दोनों अल्फा हाइड्रोजन एटम को हम किससे एक्सचेंज कर लेंगे, आयोडीन से, तो ये बनेगा आपका डाई आयोडो डाई कीटोन। अब अगर यहाँ पे हीटिंग को भी अलाउड कर दिया जाए तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और बॉन्ड ब्रेक डाउन होने के बाद वन पॉसिबल ग्रुप इज CO। इस जगह जो चार्ज कैरी होगा ये पॉजिटिव चार्ज है और सेकेंड एंड पे जो ग्रुप आपको मिलेगा CO अलोंग विद कार्बोनाइन, और इस कार्बोनाइन पे 2 आयोडीन एटम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो इंटरमीडिएट भी बन रहा है और साथ में स्टेबल भी है। तो आगे अगर इस रिएक्शन में बेसिक मीडियम और हेलोजन का एक्सिस आपने लिया हुआ है तो ये आपको फाइनली प्रोवाइड करेगा CH3, और जो सेकेंड पॉसिबल ग्रुप यहाँ से मिलेगा आफ्टर एसिडिफिकेशन दैट विल बी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी एंड में हमें ट्राई आयोडाइड का येलो PPT प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि ये भी वो कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करने में केपेबल है। तो जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे के सारे शो कर रहे हैं, तो किस ऑप्शन को एक राइट चॉइस की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4 को। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।